नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में एक खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है या तैर रही है। क्या बिहार का डीजीपी जो है वो 1 जुलाई के बाद कंटिन्यू करेंगे? क्या बिहार के डीजीपी बदलने जा रहे हैं? क्या बिहार के डीजीपी को सरकार हटा रही है या खुद वो वीआरएस ले रहे हैं? क्योंकि इस तरह की चर्चा पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में है और सोशल मीडिया पे 1-2 पत्रकारों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर डेट भी घोषित कर रखा था, 3 जुलाई को डीजीपी विनय कुमार का आखिरी दिन। और इत्तेफाक से वो डीजीपी के सामने 4-5 दिन पहले मिल भी गए और उन्होंने उनसे पूछ भी लिया, क्या 3 तारीख के बाद हम हट रहे हैं कि 3 तारीख तक रह रहे हैं? तो आखिर डीजीपी क्यों हटेंगे और डीजीपी को कौन हटा रहा है? क्या डीजीपी सही में हट रहे हैं? क्योंकि आज से 1 महीना पहले मैंने एक खबर चलाई थी पटना के सीनियर एसपी के हटने की बात। क्योंकि उस दिन जब मैंने खबर चलाई उसके 3-4 दिन पहले से पटना के सीनियर एसपी को हटाने की बात चल रही थी। पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा हटाए जाएंगे, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा हट रहे हैं, फलना व्यक्ति बांका में उस उपेंद्र नाथ वर्मा थे, उनके वहाँ आने की चर्चा थी। अब उपेंद्र नाथ वर्मा भी बांका से हट के चले गए औरंगाबाद और कार्तिकेय शर्मा अभी हैं ही। तो आखिरकार इस तरह की खबरें चलती है और क्यों चलती है, किस तरह से चलती है? अगर डीजीपी हटते हैं तो डीजीपी के बाद आखिर आएगा कौन? उनके जगह पे कौन लोग आएंगे? अपने अपने हिसाब से लोग पोस्टिंग कर दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से न सरकार से बात करते हैं, न होम सेक्रेटरी से, न मुख्यमंत्री से, न मुख्य सचिव से, गृह सचिव से, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से पोस्टिंग भी कर देते हैं। एक शख्स ने अभी अपने डीपी पे लगाया है जो 1 जुलाई को बिहार के डीजीपी बनेंगे कुंदन कृष्णन। एक ने लगाया भाई एक देखना होगा कौन बनेंगे बिहार के डीजीपी अगर डीजीपी हटते हैं तो। उससे इंटरेस्टिंग एक खबर और है जो हमारी डीजी होमगार्ड बिहार की मैडम शोभा ओहटकर 30 तारीख को यानी कल उनका सर्विस का आखिरी दिन रहेगा और उस दिन वो रिटायर हो रही हैं। लेकिन जाते जाते भी नाराज़ हैं। आखिर नाराज़गी का कारण भी क्या है? जब उनसे पूछा गया, पुलिस मुख्यालय ने पूछा जो क्या हम लोग चाहते हैं जो आपकी विदाई समारोह बीएमपी 5 में अमूमन सबको वहीं पे मिलती है, जितने भी बिहार के डीजीपी हों सबकी विदाई समारोह बीएमपी 5 में ही सलामी परेड और मार्च पास्ट के साथ मिलता है और लोग वहाँ अपने अपने बात वहाँ रखते हैं। लेकिन जब पुलिस मुख्यालय ने पूछा और डीजी रैंक के पदाधिकारियों ने भी पूछा तो मैडम ने मना कर दिया, कहा नहीं, मुझे न सलामी चाहिए न मुझे परेड चाहिए, मैं सादगी तरीके से आराम से 30 तारीख को अंतिम दिन अपने ऑफिस से विदा। बहुत लोगों ने मनाने का प्रयास भी किया, वो मानने को तैयार भी नहीं हो रही थी। अब उनकी नाराज़गी भी जायज़ है। पटना का सीनियर एसपी बनने की चाहत किसी भी आईपीएस को जब आईपीएस में आता है तो उसकी 2 ही रहती है इच्छा या 2 ही वो चाहत रहती है, लेकिन है एक ही पद, लेकिन बैच में 6-7-8 लोग आते हैं। तो एक सबसे पहला जो उस राज्य के राजधानी का पुलिस कप्तान यानी सीनियर एसपी पटना, और दूसरी इच्छा रहती है बिहार का डीजीपी बनना। जिस समय वो वैशाली में एसपी थी शायद उस समय उनके चांसेस थे, उस समय शायद लालू यादव की सरकार थी, चांसेस थे उनके जो शायद वो पटना का सीनियर एसपी बन सकती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाई। इस बीच में बिहार के डीजीपी बन गया विनय कुमार, और विनय कुमार रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले थे, इसलिए उनका 2 साल का हो गया टेन्योर। उसी 2 साल के अंदर में शोभा ओहटकर का भी रिटायरमेंट आ गया और इसलिए शोभा ओहटकर कल रिटायर हो रही है। तो जब कहें जो आखिर शोभा ओहटकर को रिटायर होने से पहले आप सलामी देने के लिए बुला रहे हैं, सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं, वैसे उन्होंने होमगार्ड और अग्निशमन के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। क्योंकि इस तरह की मशीन, इस तरह की महिला कमांडो का को उन्होंने तैयार किया होमगार्ड में, जो पहले कभी नहीं था। और होमगार्ड में वो एक दिन बातचीत के दौरान कह रही थी जो मैंने तो बना दिया है, देखना है जो आगे आने वाले समय में इसको लोग संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं, जो जैसा मैं बना के जा रही हूँ ऐसा वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है। तो इसे 30 तारीख को कल एक नोटिफिकेशन डीजी होमगार्ड और अग्निशमन का भी निकलने वाला है। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैडम ही एक रिप्लेस करने जा रही हैं। एक मैडम बिहार में है डीजी रैंक की, वही शायद इस मैडम को रिप्लेस करेंगी। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं डीजीपी पर। डीजीपी अगर विनय कुमार जाते हैं तो विनय कुमार के बाद कौन सारे लोग बचते हैं जिनकी पोस्टिंग की संभावना है? ठीक है, हमारे एक मित्र ने लगाया कुंदन कृष्णन बिहार के डीजीपी बन सकते हैं, नो डाउट बन सकते हैं। डीजी रैंक में प्रमोट हो भी गए हैं बिहार में, 94 बैच के हैं। उसी हिसाब से जितेंद्र सिंह गंगवार
अभी वो जितेंद्र सिंह गंगवार डीजी निगरानी हैं और उनका भी चांसेस है, क्योंकि उनकी सर्विस, अगर डीजी कल अपना पद छोड़ते हैं 1 तारीख को होते हैं, तो उनके रिटायरमेंट का तब 15 महीना हो जाएगा, क्योंकि उस समय जिस समय डीजी अगर दिसंबर में हटते तो उस समय 7 महीना बाकी था उनके रिटायरमेंट का और 9 महीना जो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे भृगु श्रीनिवासन है उनका। तो अब अगर 6 महीना पहले ही अगर पद छोड़ते हैं तो दोनों जो IPS अफसर हैं गंगवार और भृगु श्रीनिवासन, दोनों का 6-6 महीना जोड़ दीजिए तो 7-6 13 महीना हो गया गंगवार साहब का और 9-6 15 महीना हो गया भृगु जी का, क्योंकि जितेंद्र कुमार 30 में रिटायर कर रहे हैं। फिर आपको आ जाइए भृगु श्रीनिवासन 31/8/27 को, जितेंद्र सिंह गंगवार 31/7/27 को रिटायरमेंट है और कुंदन कृष्णन का तो अभी काफ़ी समय है 31/3/29। इसलिए आखिर पसंद ही बात है, क्योंकि सरकार की पसंद, सरकार को नीतीश कुमार की सरकार को पहले आलोक राज पसंद थे। आलोक राज के डीजी बनने की भी कहानी बहुत अजब है। उस समय के जो मुख्यमंत्री के सचिव हुआ करते थे एस सिद्धार्थ, और एस सिद्धार्थ ने कहा था जो मुझे चीफ सेक्रेटरी बनना है। वो रोज़ जाके CM के पास बोलते थे जो मैंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, हम दिल्ली नहीं गए, मेरा इम्पैनलमेंट नहीं हुआ, इसलिए मेरा हक बनता है जो हमको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। लेकिन रोज़ एक ही बात, एक ही चीज़, एक ही आदमी के द्वारा रोज़ पिछले 1 सप्ताह तक अगर किसी के कान में कहा जाए तो वो आदमी परेशान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया और कहा जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी और DGP में कहें जो वरीयता रखा जाए और जो भी सीनियरिटी हैं उनकी उस आधार पे सबकी पोस्टिंग हो जाए। उसी आधार पे अमृतलाल मीणा जी बने चीफ सेक्रेटरी वरीयता के आधार पे और आलोक राज बने वरीयता के आधार पे बिहार के DGP। लेकिन DGP आलोक राज बने तो उन्हें कहें जो DGP की पोस्टिंग नहीं हुई थी, वो वहाँ पे पदस्थापन था। उसके कुछ दिनों के बाद फिर आलोक राज को हटा करके विनय कुमार का नोटिफिकेशन, उसकी भी अलग कहानी है। विनय कुमार आलोक राज के टाइम में कुंदन कृष्णन आ चुके थे। कुंदन कृष्णन को भी मनाने में बहुत समय लगा सरकार को, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, ये विधानसभा चुनाव से पहले की बात, नेता प्रतिपक्ष रोज़ एक क्राइम का बुलेटिन निकालते थे। अपराध चरम पर था, अपराध अपने चरम पर था, क्योंकि 2005 से पहले का बिहार देखने को मिल रहा था। ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा था, बैंक लूट कहें, उसके बाद ज्वेलरी शॉप लूट, NH पर लूट। तो उसके बाद हुआ जो भाई क्राइम कंट्रोल के लिए कुंदन कृष्णन को ही दिल्ली से बुलाया जाए। कुंदन कृष्णन को लगा 3 महीना संभालने में, उनको तैयार करने में, मनाने में। कुंदन कृष्णन पटना पहुंचते हैं, ADG हेडक्वार्टर के रूप में उनका योगदान होता है। लेकिन उसके बाद कुंदन कृष्णन की कुछ शर्तें थी, भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहें जो बिचौलिया का काम नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार नहीं करेगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय करेगी। उसके बाद विनय कुमार आते हैं DGP के रूप में, वो भी कुंदन कृष्णन की ही पसंद थे। उसके बाद दोनों मिलकर बिहार को चलाते हैं और 1 साल में कहे जो ऑर्गेनाइज क्राइम, बैंक डकैती, लूट, ज्वेलरी शॉप में लूट कांड सब कुछ बंद हो जाता है। और इस तरह से कहे जो केवल मर्डर, वो भी ज़मीन को लेकर के, कहे जो भूमि विवाद, वो शायद ही कोई समाप्त कर पाएगा। उसके बाद गंगवार है, भृगु श्रीनिवासन है, सुनील कुमार झा 31 से 27 6 महीना ही इनकी। उसके बाद अरविंद कुमार दिल्ली में सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं, वो इसी साल 10 महीने में रिटायर कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार DG रैंक में हैं, ये भी दिल्ली जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो 2 ही नाम, 3 नाम वैसे हैं जो बिहार के DGP की रेस में हैं, जो रेस में है गंगवार सर, भृगु श्रीनिवासन और कुंदन कृष्णन, ये 3 नाम हैं। वैसे चौथे नाम एक और हैं, जो चौथे नाम है वो बिहार में नहीं है, सेंट्रल डेप्यूटेशन पे है, लेकिन केंद्र सरकार की पसंद है। वो हो सकता है अमित कुमार, जो कि CRPF में है, DG रैंक में है, और एंटी नक्सल में 2 ही पदाधिकारी जो बिहार में सेंट्रल के साथ मिलकर काम किए, उसमें एक प्रवीण वशिष्ठ और दूसरा अमित कुमार। इसलिए सेंटर की पसंद अमित कुमार भी हैं। अब देखना है जो सेंटर की पसंद चलती है कि स्टेट की पसंद चलती है, क्योंकि पुलिसिंग करानी है और पुलिसिंग के लिए कड़क अफसर चाहिए। ठीक है, सारे लोग कड़क ही अफसर हैं, सभी लोगों ने कई सारे ज़िले में SP के रूप में काम किया, DIG के रूप में काम किया, IG के रूप में काम किया, चाहे श्रीनिवासन हो या गंगवार हो या कुंदन कृष्णन हो। कुंदन कृष्णन 2005 में पटना के सीनियर SP बने थे और कहें जो अपराध और अपराधी दोनों पटना छोड़ चुके थे। आज उन्हीं के पिच पर, उनके द्वारा जो बनाया गया पिच है, उसी पिच पर बहुत सारे SP बाद में बैटिंग करते रहे। अब देखना है कि क्या DGP सही में हट रहे हैं, और ये चीज़ केवल और केवल सरकार जानती है और सरकार ही जान रही है। और सरकार के ही तरफ से कल से
कल अचानक परसों से यही प्रश्न लोग पूछ रहे हैं हमसे, मुझसे, तो क्या डीजीपी हट रहे हैं, क्या डीजीपी वीआरएस ले रहे हैं, क्या डीजीपी कुंदन कृष्णन बन रहे हैं, क्या डीजीपी जितेंद्र सिंह गंगवार बन रहे हैं। अब भाई हमको क्या पता है, क्योंकि ना हम नोटिफिकेशन करने वाले हैं, ना हम सरकार है, ना हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई है और ना हमारी बात किसी से हुई है, डीजीपी से भी हुई है। डीजीपी ने भी कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया, जो क्या वो छोड़ रहे हैं। वो जब भी कोई उनसे इस तरह का प्रश्न पूछता है तो हंस के मुस्कुरा के टाल जाते हैं, लेकिन यही हंसना और मुस्कुराना और टालना और शक पैदा कर देता है। एक तो मैडम नाराज होकर जा रही हैं, मैडम ने सलामी या परेड लेने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ डीजीपी के बदलने की बात हो रही है। जब मैं एक वरीय पदाधिकारी से आज इसकी जो चर्चा की, उनसे मैंने सच्चाई जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा चीज़ अचानक होता है और कोई उसके लिए पहले से पृष्ठभूमि तैयार नहीं की जाती है, नोटिफिकेशन तैयार पहले नहीं होता है। इन सब चीज़ों का नोटिफिकेशन होता है अचानक। क्या विनय कुमार जब डीजी बने थे तो वो भी अचानक हुआ था, आलोक राज भी बने थे डीजी, वो अचानक नहीं हुआ था, वो वरीयता था। उसके बाद अब अगर ये हो जाएगा तो ये भी अचानक होगा, ये अचानक होगा क्योंकि ये पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। दिसंबर में अगर ये हटते तो वो प्लानिंग के तहत उसके बाद कौन बनता ये भी तय था, लेकिन ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट अगर कह लें तो इसमें बहुत सारे लोगों के कहें जो एक तरह से मेहनत, रंग और सबसे बड़ा है भाग्य अगर आपका साथ दे रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप हाथी और ऊँट पे भी चलिएगा तो नीचे आपको कुत्ता काट लेगा। तो इसलिए भाग्य सबसे बड़ा चीज़ है। अब भाग्य के फेरे में रहे, भाग्य ही साथ दिया, तो इसलिए बिहार सरकार ने भाग्य अगर साथ दिया तो कोई भी बिहार का डीजीपी बन सकता है। आप क्योंकि सब में काबिलियत है तभी आईपीएस यूपीएससी क्रैक करके आज डीजी रैंक तक पहुँचे हैं। लेकिन इस चीज़ की चर्चा कल रात में एक एएसपी रैंक के पदाधिकारी रात में 10:30 बजे, पौने 11 में फ़ोन करते हैं और कहते हैं बॉस पता है क्या, तो डीजीपी वीआरएस ले रहे हैं क्या? बोले हमारे सामने लेटर नहीं लिख रहे हैं और हमसे कोई बात भी नहीं हुई है। नहीं बॉस चर्चा है। अब चर्चा है तो चर्चा ही पर तो बाजार गर्म रहता है, चर्चा ही की तो यहाँ पर खेती है। उसी चर्चा पे हम भी चर्चा करने दर्शकों आप तक पहुँच गए। आपसे मैंने चर्चा की क्या डीजीपी रहेंगे या रिटायर हो रहे हैं, डीजीपी के हटने के बाद कौन सारे नाम हैं, इसी चर्चा सुन के दर्शकों आपसे मैंने चर्चा की। देखते हैं क्या होता है। मात्र 24 घंटा बाकी है। 30 जून को शोभा अहोतकर मैडम का रिटायरमेंट, उसी दिन उनके जगह पे किसी की पोस्टिंग। बेतिया में डीआईजी का भी ट्रांसफ़र होना है। बेतिया में डीआईजी जो है वो जा रहे हैं दिल्ली, सेंट्रल डेप्यूटेशन। बेतिया में 2010 बैच के डीआईजी की पोस्टिंग होगी क्योंकि 2011 बैच के वहाँ एसपी हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें बदलेंगी, कई और डीआईजी भी इधर से उधर होंगे। एसपी का जितना ट्रांसफ़र होना था हो गया, अब एसपी में हाथ नहीं लगेगा। शायद 1-2 एसपी अब 6 महीने के बाद जब बेगूसराय, औरंगाबाद और दरभंगा वाले जब एसपी जब डीआईजी बनेंगे तो उस समय छोटा सा हाथ चेन बनेगा। लेकिन तब तक ले दीजिए दर्शकों को इजाज़त, जैसे ही कुछ बदलाव होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और इसका हम दावा करते हैं कि हम सबसे पहले उस खबर को आप तक पहुंचाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।